हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज आइए आपके सामने मैं लेकर आया हूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस चैप्टर काफी बड़ा है, तो थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो आइए, कुछ क्वांटम नंबर का क्वेश्चन है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बाउ प्रिंसिपल है, हर्ट्ज रूल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। कुछ क्वेश्चन अभी और आएगा, लेकिन अभी फिलहाल कुछ ही क्वेश्चन मैं डाल रहा हूं, क्योंकि एक वीडियो में बहुत ज्यादा क्वेश्चन डालेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो डालना ही पड़ेगा। कभी भी जो आसमान को जो आसमान को जमीन पर लाना चाहे, जो आसमान को जमीन पर लाना चाहे, हौसला उनका बुलंद होना चाहिए और तिनके की तरह बिखरे ना जिनके हौसले, बाज की तरह ऊंची उड़ान होना चाहिए। तो देखिए, क्वेश्चन ये 1 है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस, हाइड्रोजन Na+ आयंस, O2- आयन, F- आयन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं? What are the atomic number of the element whose outermost electronic configuration are represented by? यदि ये दिया हुआ हो तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होगा और वो एलिमेंट क्या होगा। ये आउटरमोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर बधाएं बधाएं तो आती हैं, वह जाती है। बधाएं तो आती हैं, वह आती है और आती रहेगी। तो डर मत, तो रुक मत, बस अपना कर्म करते चलो, कर्म करते चलो, कर्म करते चलो, कर्म करते चलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देख लो देख लो देख लो देख लो, ये क्वेश्चन आपके सामने रहा। Which atoms are indicated by the following configuration? Helium 2s1, neon 3s2, 3p3, argon 4s2, 3d1। देखिए, ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 3, ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको करना होगा, अभी हारा नहीं हूं मैं, एक और मौका मिला है मुझे, लड़ रहा हूं चुनौतियों से, सफल होकर दिखाऊंगा तुझे। तो ये हुई बात। तो आइए, पहले क्वेश्चन के आंसर देखिए। 1s2 हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन का एक्चुअली 1s1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन H- है, ये माइनस, इसमें मिस प्रिंटिंग है, H- है। क्या है? माइनस है। तो यहां पर ये माइनस हम रिप्रेजेंट करते रहे, H-, तो ये 1s2 हो जाएगा। बी देखिए, 1s2 2s2 2p6, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन हट गया यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इस तरह से ऑक्सीजन 2-, 6 4 10, ये भी राइट है। फ्लोरीन 1-, तो 6 4 10, ये इलेक्ट्रॉनिक कैलिब्रेशन जो आपको आता है ना, हाँ आता है आपको। ठीक है, अब इस तरह से ये एटॉमिक नंबर आपको बताना है ना, 3s1, तो सोडियम हो जाएगा, लास्ट में 3s1 आएगा इसका, और नाइट्रोजन में लास्ट में 2p3 आएगा। ये क्या है? 2p3 है, ये ये यहाँ पे 2p3 है। ठीक है, और इस तरह से 3d6 किसका होगा? आयरन का होगा। तो वेरी सिंपल। अब ये देखिए, हीलियम 2s1, इसका मतलब आपको 2, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, 2 1 3, 3 किसका होता है? लिथियम का होता है। ये 10 2 12 3 15, 15 किसके होता है? फास्फोरस का होता है। 18 तो 20 1 21 कितना है? स्कैंडियम का होता है। तो ये है आपका क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन 1 का आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन 2 आपके सामने ये है, क्वांटम नंबर का क्वेश्चन है, तो बहुत इजी है, जो आप कर सकते हैं। n की वैल्यू 3 है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ l एंड m? l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 2 3 n-1, तो 0 to 2 यानी 0 1 2। n की वैल्यू 3 है, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 1 एंड 2 हो जाएगी। इस तरह से l की वैल्यू 0 है, तो l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0 हो जाएगी। l की वैल्यू 1 है, तो m की वैल्यू प्लस हाफ, 0 माइनस हाफ हो जाएगी। 2 है तो -2 -1, और ये आपका -2, और ये हो गया -1 -1 0 +1 +2 हो जाएगा। फॉर एन इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल
एन की वैल्यू, तो ये एल निकल गया, एम निकल गया, यही निकालना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, राइट, 1p 2s 3p 3f दिया हुआ है। फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिटल n इक्वल टू 3, तो l इक्वल टू ये हो गया 2, राइट, थर्ड ऑर्बिटल में। ये दूसरा है लिस्ट, m और l इलेक्ट्रॉन 3d 3 थर्ड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल, तो 1 इक्वल टू 3, l इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 2 2 2, यानी ये 3d ऑर्बिटल है, थर्ड नहीं 3d ऑर्बिटल है। तो ये हो गया आपका l की वैल्यू 2 हो जाएगा, m की वैल्यू ये हो जाएगी। इस तरह से 1p एंड 3f ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, ये होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, नहीं होता है। हताश मन को जितना ही संघर्ष है, हताश मन को जितना ही संघर्ष है, निराश में आशा का भाव जगाना ही संघर्ष है। कोई निर्बल मन से हार जाता है, तो कोई अंधेरे में भी उजाले की आस रखता है। तो मजे लेते हुए पढ़ते रहिए। जो धैर्य और हौसलों से, जो धैर्य और हौसले से आगे बढ़ता है, इतिहास में वही अपनी अमिट छाप छोड़ता है। जीवन का कोई भी पल बेकार नहीं है, प्रत्येक पल अनमोल और बेशकीमती है। जो व्यक्ति जीवन से हार जाता है, जो धैर्य और साहस नहीं रख पाता है, हताश मन से इंसान पंगु हो जाता है, उत्साह मन से भरा व्यक्ति विजेता बन जाता है। तो ये हिम्मत चाहिए, इंसान 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 अगर हिम्मत करे तो क्या हो नहीं सकता, अगर ठान ले कोई तो क्या हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। यूजिंग एसपीटीएफ नोटेशन डिस्क्राइब द डिटेल्स फॉलोइंग क्वांटम नंबर। n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, तो l की 0 s होती है तो 1s हो गया। 4 l की वैल्यू 3 है तो f हो जाती है। l की वैल्यू 1 है तो p हो जाती है 3p। n की वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगा d। l की वैल्यू 2 है तो t हो जाती है। आपको याद है ना, l की वैल्यू 0 है तो s ऑर्बिटल, 1 है तो p, 2 है तो t, 3 है तो f। बस उसी कंसेप्ट को फॉलो करना है। अब देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर स्टेट व्हिच आर पॉसिबल और एक्सप्लेन व्हाई द अदर्स आर नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है तो ठीक है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, राइट। अब जैसे मान लीजिए कि n की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू ही 0 है, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, s की वैल्यू प्लस हाफ, प्लस हाफ, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू कम से कम 1 होना चाहिए। पहला सेल है ना, पहला सेल है तो यहाँ 1 नहीं है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, राइट। चूंकि n का मतलब हो गया पहला सेल, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये 1 से स्टार्ट ही होता है, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। ये देखिए, n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, m और s की वैल्यू हो जाएगी माइनस हाफ। हाँ, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तीसरा देखिए, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 1, ये दोनों सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि l की वैल्यू 0 to n माइनस 1 होता है, तो ये n और l की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। चौथा देखिए, n की वैल्यू 1 तो l की वैल्यू 0, राइट है। m की वैल्यू प्लस 1 हो सकता है, s की वैल्यू प्लस हाफ हो सकता है, राइट है, एकदम पॉसिबल है, बिल्कुल राइट। पांचवा देखिए, तो ये यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, l की वैल्यू 0 है चौथा में, सॉरी एक चीज ध्यान देना होगा, l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू प्लस 1 नहीं हो सकता है, m की वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका मतलब चौथा भी आपका, फोर्थ भी क्या है, इम्पॉसिबल है, राइट, माने ये नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल है। पांचवा देखिए, n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 3, l की वैल्यू 3 पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है, दोनों सेम नहीं हो सकता है। छठा देखिए, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 0 हो सकता है, प्लस हाफ हो सकता है, तो ये पॉसिबल है। तो बिल्कुल सिंपल है यार, वैल्यू देखना है और सीधे आंसर बताना है, वैल्यू देखना है, सीधा आंसर बताना है। इस तरह से हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। n की वैल्यू 4 है, s की वैल्यू माइनस हाफ है,
n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 है, तो 4 है, तो 4 है माइनस हाफ है, तो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर 32, माइनस हाफ है तो उसका आधा हो जाएगा, केवल माइनस हाफ वाले गिनना है, तो 16 आंसर हो गया। n इक्वल टू 3 है तो l इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 0 हो जाएगा, s इक्वल टू प्लस हाफ माइनस हाफ, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके ओके, एनी डाउट? नो डाउट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। The quantum number of 6 electrons are given below. Arrange them in order the increasing energy के बोर्ड। अब ये देखो दिया हुआ है वैल्यू सेम ऐसे ही, तो ये द इलेक्ट्रॉन में बी असाइंड इन द फॉलोइंग, आपको बताना है ऑर्बिटल्स। पहले का आंसर ये 4d हो जाएगा और 3d हो जाएगा, ये 4s 4p हो जाएगा और 3d हो जाएगा ये, और ये 3 आपको p हो जाएगा और ये 4 क्या हो जाएगा? p हो जाएगा, और p हो जाएगा। ठीक है, ओके, राइट। नेक्स्ट आइए, क्लियर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये बता दिया गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहला तो उसके अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया गया। अब बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप जानते ही हैं, n प्लस एल रूल लगा दीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन की ये क्वेश्चन है। The bromine atom possesses 35 alpha electrons, 6 electrons in 2p orbitals, 6 electrons in 3p orbitals, 5 electrons in 4p orbital. Which of these electrons experience lowest effective nuclear charge? तो चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। 4p इलेक्ट्रॉन है लोवेस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बिकॉज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट है। ये भी पढ़ेंगे हम लोग, डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए, अच्छा रहेगा। इस तरह से हार कभी हार कभी, ध्यान दीजिएगा, अरे अरे सुन लो सुन लो सुन लो, उसके बाद जाओ, बिना सुने मत जाओ, जाओ जाओ लेकिन सुन के जाओ। लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, तब करके जाओ, एक बार उंगली चला के तो जाओ। अरेंज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ये देखो 2s और 3s, ये भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, राइट। 2s मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, 4d मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, 3p मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। खैर चलिए इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन, ये आपका एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन है, राइट। ये L है, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन आर प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल व्हिच इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये भी उसी क्वेश्चन है, राइट। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, उससे भी पता चल जाएगा मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कौन है जो न्यूक्लियस से नजदीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो वो मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा। तो सिलिकॉन इज मोर देन दैट ऑफ एल्युमिनियम, क्यों? ध्यान दीजिएगा, सिलिकॉन Z इक्वल टू 14, तो देखिए नियॉन, नियॉन हो गया, सिलिकॉन का 14 होता है। उसके बाद आपको 1s2 2s2 के फॉर्म में रख दीजिए, राइट। नियॉन का 10 एटॉमिक नंबर होता है, कितना होता है? 10 होता है। और ये 3s2 3p2, राइट, ये हो गया। इस तरह से ये एल्युमिनियम का 13 होता है, तो 3s2 3p1 हो गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन में है, सिलिकॉन में 3p1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3p2 है, 2 है, राइट। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन इन सिलिकॉन विल आपको एक्सपीरियंस मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बिकॉज द एटॉमिक नंबर ऑफ द सिलिकॉन इज मोर, राइट। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है और अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। न्यूक्लियस से नजदीक, न्यूक्लियस से ये रहेगा डिस्टेंस। तो चलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब टॉपिक कराएंगे तब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन फास्फोरस, सिलिकॉन, क्रोमियम, आयरन एंड क्रिप्टन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एटॉमिक नंबर दिया रहेगा और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, राइट। नियॉन का 10 है, ये नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साइड में लिखा हुआ है, बाकी 3s2 3p3 ये लास्ट वाला है, ठीक है। तो ये याद रखोगे।
हाँ, तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। हार हार कभी अगर जो जीवन में पा जाओगे, जीत का मीठा स्वाद तभी चख पाओगे, संघर्ष जीवन में कर निस्तीन ऐ मानव, तभी सफलता का परचम लहरा पाओगे, परचम लहरा पाओगे। तो ठीक है, आइए लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सबसेट्स आर एसोसिएटेड विथ n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। n इक्वल टू 4 तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 1 2 3। ये टोटल कितना है, 4 आपका सबसेल हो गया, यही आंसर हो गया। और n इक्वल टू 4 है और ये माइनस हाफ है, तो इसका आंसर आपको कितना हो जाएगा, टोटल 32 हो जाएगा, लेकिन माइनस हाफ का केवल 16 आंसर हो जाएगा, 16 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 16 आंसर हो गया, राइट, ये हो गया। नेक्स्ट आइए, ये एन इलेक्ट्रॉन इज एन वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल, गिव द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन एल फॉर द इलेक्ट्रॉन, एन एल एंड एम। ये एम हो जाएगा, एन एल एंड एम, एम, राइट। तो 3D है, n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 -1 0 +1 +2, ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइटम है, 29 इलेक्ट्रॉन्स से 35 न्यूट्रॉन्स रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट आंसर। ये तो निकल जाएगा इजीली। चलिए, तो मेरे हिसाब से अब ये एक बार रिवीजन कर लीजिए, 2 बार 3 बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन आएगा। तब तक के लिए ओके, बाय बाय बाय, थैंक्स, धन्यवाद।